जय भीम और जय मीम। जब तक भीम और मीम साथ नहीं आएगा तब तक हम देश में बदलाव नहीं ला सकते। सबसे पहले आप लोगों को सोचना होगा, सबसे ज़्यादा देश में अत्याचार सहने वाली कौम दो ही है, एक तो भीम की कौम है और एक मीम की कौम है। सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप कि इस टाइम पर आज पिछले 1 साल पहले एक शख्स को पुलिस की कस्टडी में गोली मार दी जाती है। ये उसके साथ इंसाफ और संविधान को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, संविधान को बर्बाद किया जा रहा है। आज किसी तरीके से कई परसों ऐसा हादसा हुआ है कि स्लो पॉइजन किसी को दिया गया, स्लो पॉइजन, क्योंकि ये सरकार, ये मनुवादी चाहते हैं जो इनके सामने झुकते नहीं है ये उनको तोड़ते हैं। भीम की कौम झुकने वाली नहीं है और मीम की कौम झुकने वाली नहीं है। न भीम झुकता है न मीम झुकता है। लेकिन ये हमको बता दें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ के पदाधिकारी को, बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी पदाधिकारी यहाँ पर आए, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का यहाँ पर आने का मकसद क्या है? आप बताएंगे भैया किस लिए आप लोग यहाँ पर आए, क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का, या क्या बताएंगे क्या है भैया, क्या उद्देश्य आप लोगों का यहाँ पर आने का? तो बताएगा भैया? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लोग आज़ाद समाज पार्टी की बात सुनकर अपने प्रत्याशी यहाँ से घोषित कर चुनाव को जिताने का काम हम लोग करना चाहें। तो आप बताएंगे कैसे, क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का? हम आपको बताते हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़। भीम की संख्या उनसे ज़्यादा है वोट देने वालों की। सेकेंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो वोट देने का काम करता है वो मीम करता है। ना भीम समझता है ना मीम समझता है। भीम ना अपने समाज को समझता है, ना अपने समाज के नेताओं को समझता है, ना मीम अपने समाज को समझता है, ना अपने समाज के नेताओं को समझता है। इसीलिए दुर्दशा हमारे साथ ये कि आज हमारे साथ छल हो रहा है और छल होने के जिम्मेदार हम हैं। अभी जैसे ही यहाँ पर जय भीम कहा जाता है तो आप सीधे उसी रफ्तार से जय भीम कहते हैं। लेकिन जय भीम के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को देखें। उन्होंने कहा शिक्षित बनो। आप शिक्षित सिर्फ कहना चाहते हैं कि मैं शिक्षित बनना चाहता हूं, लेकिन समझदार जागरूकता 1% नहीं है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान को मानने वाले के साथ जो हमारे साथ हमारे एडवोकेट साहब और जिलाध्यक्ष बैठे हुए यूथ के, आप इनसे जानकारी करिए। जिसको संविधान की जानकारी होती है उसको किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है? तो साहब बताइए, आप संविधान को मानने वाले लोग हैं लेकिन आपको संविधान के बारे में जर्रा बराबर नहीं पता। आपके साथ छल होता है। आप जब संविधान को अगर मानते हो तो आप जब जिस टाइम पर वोट देने का टाइम आता है तो आप वोट सिर्फ दारू से आप देते हैं, आप पैसे से देते हैं, फाइल से देते हैं। आपकी वहाँ पर अगर आप शिक्षित होंगे तो आप समझदार होंगे, आप कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छे आदमी को वोट देना है कि खराब आदमी को वोट देना है। लेकिन वहाँ पर आप संवैधानिक नहीं होते, वहाँ पर आपका संविधान खत्म होता है। वहाँ पर बाबा साहब के सपने पर आप इनकी ठोकरे पर लात मारते हैं। आप बाबा साहब को नहीं मानते। अगर बाबा साहब को मानते तो जिस तरीके से देश में आप समझिए कितनी बड़ी साजिश आपके साथ हुई। आप इससे पहले 2014 से पहले आप अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे थे। आपको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, आप मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन उन्हें लगा, मनुवादियों को लगा कि इनको बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। उन्होंने आपको हिंदू बना दिया, सिर्फ वोट के लिए हिंदू बना दिया। जब आपको वोट देना होगा तो आप हिंदू हैं, लेकिन आपको मंदिर जाना होगा तो आप हिंदू नहीं है। आप उनके साथ खाना नहीं खा सकते, आप उनके साथ घोड़े से नहीं निकल सकते, आपको जूते में पेशाब पिलाया जाएगा। ये वजह है कि आपको संविधान की जानकारी नहीं है। जब आपको वोट देने का टाइम आता है तो आप वोट देते हैं पैसे के बलबूते पर। आप ये नहीं दें, आप अपने समाज के लोगों को नहीं चुनते। मुसलमान आज परेशानी इसलिए है कि कोई भी मुसलमान ये तैयार होता है तो मुसलमान उसको वोट नहीं देता है। इसीलिए आजम खां जेल में है, मुख्तार अंसारी को मार दिया गया और अतीक अहमद को मार दिया गया, क्योंकि ये कौम बिल्कुल अपने नेताओं को पसंद नहीं करती। सेम कंडीशन आपके साथ, हम भी अपने समाज की इसलिए आज हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये पूरे बैंड बाजे के साथ में कांवड़ यात्रा निकालेंगे, जगह जगह अफीम पिएंगे, नशा करेंगे, इनकी परमिशन है, ढोल ताशे बजा सकते, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये नमाज, क्योंकि हमारी कौम अपने नेताओं को, अपने अधिकारों को भूल गई है। वही कंडीशन, जैसे ही किसी मुसलमान को परेशान किया जाता है तो आपका समाज उसका विरोध नहीं करता, आप मजा लेते हैं।
जब आपकी बुजुर्गों को परमिशन नहीं मिलती तब मुसलमान मजा लेता है। इसीलिए दोनों में मत, इसी वजह से दोनों परेशान हैं। जब तक हम आप एक होकर नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसी 100, 200, 400, 500 सभाएँ करते रहे, हम 100 साल तक ऐसे ही गुलाम रहेंगे। देख रहे हैं, अगर हम इस वक्त समझदार नहीं हुए, अपने संविधान को नहीं समझा, हमने अपने नेताओं का साथ नहीं दिया, तो अगली बार हो सकता है संविधान को ख़त्म कर दिया जाए और आप लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाले बने, आप जूता टाकने वाले बने, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं होगा। फिर आप ताली बजाएंगे, फिर आप 100 साल मेहनत करेंगे। जैसे RSS ने 100 साल मेहनत की है, फिर ऐसे 100 साल फिर आप मेहनत करेंगे। आपको आज समझदार होना पड़ेगा, आपको आज जागरूक होना पड़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर भाई जैसे लोग अगर समाज में आ रहे हैं तो उनका साथ देना पड़ेगा। अगर यहाँ सीतापुर में किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप लोग तन मन धन से उसको वोट करें। और आपको सिर्फ वोट करने से हमारा काम नहीं होगा, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, जिस बिरादरी का हो, आप उसको मोटिवेट करें और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ लेके आएँ, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वरना हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे सभाओं में रहते हैं और चिल्लाते रहेंगे कि हमारा शोषण हो रहा, और हमारा शोषण ऐसा ही होता रहेगा। धन्यवाद।